भर के सरबराहान मुमलिकत समेत नामवर शख्सियात की रिहाइश गाहों को मखसूस नामों से तारीख में हमेशा बड़ी अहमियत हासिल रही है। जैसे फ्रांसीसी सदर की रिहाइश गाह एलिसी महल, चीन के सदारती महल को जोंग नान हाई, बरतानवी मलका की रिहाइश गाह बकिंगम पैलेस, बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट, कराची का महट्टा पैलेस जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश गाह के बाइस फातिमा पैलेस कहलाया जाने लगा, और अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइश गाह को व्हाइट हाउस की शोहरत हासिल है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको व्हाइट हाउस के बारे में कुछ बताते हैं। व्हाइट हाउस न सिर्फ अमरीकी सदर और उनके अहले खाना की रिहाइश गाह है, बल्कि यहाँ अमरीकी तारीख से मुताल्लिक एक अजायब घर भी है, जो कि यहाँ आने वालों की दिलचस्पी का मरकज है। व्हाइट हाउस की 6 मंजिला इमारत में 135 कमरे और 35 बैतुल खला है, जबकि इस तारीखी इमारत की 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां और 3 लिफ्ट्स हैं। व्हाइट हाउस के अंदर एक छोटा सा अस्पताल भी कायम है, जहाँ 24 घंटे तिब्बी अमला सदर और उनके अहले खाना और इमारत में काम करने वाले अफराद को किसी भी हंगामी हालत में फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए मौजूद होता है। व्हाइट हाउस के किचन में बैक वक्त 140 अफराद के लिए खाना तैयार हो सकता है। व्हाइट हाउस की बैरूनी दीवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन पेंट दरकार होता है। व्हाइट हाउस को तारीख के मुख्तलिफ मौके पर कभी सदारती महल और सदारती घर और कभी एग्जीक्यूटिव मेंशन भी कहा जाता रहा है। साबिक अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने इससे 1901 में सरकारी तौर पर व्हाइट हाउस का नाम दिया। नाज़रीन, अब जरा व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं। सदर की रिहाइश गाह और दफ्तर का दर्जा होने के बायस व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सन 1812 से 1814 तक अमेरिका के सदर रहने वाले जेम्स मेडिसन ने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए 100 सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता तैनात किया, जबकि इमारत के शुमाली दरवाजे पर भी सिक्योरिटी के लिए रजाकार तैनात किए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा होता रहा। मार्च 1970 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून मंजूर किया, जिसमें व्हाइट हाउस में तैनात पुलिस को एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्टिव सर्विस का नाम दिया गया। अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। व्हाइट हाउस और उसके इतराफ को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। व्हाइट हाउस में सीक्रेट सर्विस के लगभग 3200 एजेंट्स, जबकि सादा कपड़ों में मलबूस 1300 के करीब एहलकार तैनात है। अमेरिका आने वाले सयाह वाशिंगटन डीसी में वाकई इस इमारत के बाहर तस्वीर खिंचवाते हैं, जबकि इंतजामिया से नाखुश अफराद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने भी यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, दुनिया की बाज नामवर शख्सियात ऐसी भी हैं जिनकी जाती रिहाइश गाहों को भी तारीखी शोहरत हासिल हुई। जैसे अल्लामा इकबाल की जाती रिहाइश गाह को जावेद मंजिल, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जाती पुरतायुश रिहाइश गाह को मार ए लागो कहा जाता है। सदर ट्रंप अमेरिका के सदर ही नहीं बल्कि जाती जिंदगी में एक सियासतदान, मीडिया पर्सन और प्रॉपर्टी टाइकून भी है। दौलतमंद डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत जहां उनकी जारिहाना तबीयत की शोहरत रखती है, वहीं उनका शाहाना तर्ज जिंदगी भी अक्सर मौजूद बहस बना रहता है। फ्लोरिडा के पाम बीच पर वाक़ई डोनाल्ड ट्रंप का एक वसीओ अरीज घर मार ए लागो, जो एक क्लब पर भी मुश्तमिल है, हर उस सहूलत से आरास्ता है जिसका तस्वुर ही किया जा सकता है। कलानुमा ये रिजॉर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 1980 में उस वक्त खरीदा था जब ये एक गुमनाम मालदार शख्सियत थी, लेकिन इतने भी मालदार न थी जितने अब हो चुके हैं। अमेरिका के हालिया सदारती इंतखाबात के बाद फ्लोरिडा में वाक़ई डोनाल्ड ट्रंप की ये रिहाइश का सियासी तौर पर आलमी ताकत का एक नया मरकज बन चुकी है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात से कुछ ही अरसा कबल डोनाल्ड ट्रंप 2 बार कातिलाना हमलों का निशाना बन चुके हैं। उन पर पहला हमला रवा बरस जुलाई में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में उनकी इंतखाबी मुहिम की रैली के दौरान हुआ था, जबकि तकरीबन 2 माह बाद उन पर दूसरा हमला मार ए लागो के गोल्फ कोर्स में हुआ। वाज़ेह है कि इन कातिलाना हमलों के बाद से अमेरिकी हुकूमत ने उन्हें खुसूसी सिक्योरिटी देना शुरू कर दी है और वो हमेशा हाई अलर्ट रहते हैं। जनवरी 2005 के बाद इक़्तिदार संभालने के बाद यकीनी तौर पर उनकी सिक्योरिटी में मुमकिन हद तक मजीद इजाफा भी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, हाल ही में दुनिया भर के मीडिया हाउसेस समेत मारूफ बरतानवी और अमरीकी नशरियाती इदारे जहां मार ए लागो के सियासी इज्तिमात की दिलचस्प अंदाज में लम्हा बलहमा रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं, वहीं वो ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप की फतह के बाद नई इंतजामिया का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंदों समेत अमेरिका की बासरतरीन शख्सियत इस वक्त मार ए लागो के गिर्द मंडलाती नजर आती है। इसी के साथ मुबस्सिरीन और महक़क़ीन अपने नाज़रीन और सामीन को ये याद कराते भी नजर आते हैं कि ये वही पुररौनक मकाम है जहां ठीक 2 साल पहले अमेरिकी FBI ने छापा मारा था और दावा किया था कि उसे यहां से जोहरी हथियारों समेत जासूसी सैटेलाइट से मुताल्लिक हसास नौइयत की खुफिया दस्तावेजात मिली है। मार ए लागो के सिक्योरिटी इंतजाम अगरचे एक कला की मानंद है, ताहम अमरीकी इंतजामिया इस मरतबा मुस्तकबिल करीब के अपने एक सदर की सिक्योरिटी पर किसी किस्म की कोताही पर समझौता करने के लिए तैयार नजर नहीं आती। इसकी
एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप के खानदानी जराये के बकौल सदर ट्रंप मसनद सदारत संभालने के बाद ताकत का मरकज मारे लागो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो दूसरे दौरे सदारत में ज्यादा वक्त फ्लोरिडा के इस रिजॉर्ट में गुजारना पसंद करेंगे। इस दफा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम को तरजीह देते हुए रोबोट कुत्ते बनाने वाली कंपनी बूस्टन डायनामिक्स की खिदमत हासिल की है। इस कंपनी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट नामी एक खुसूसी रोबोट कुत्ता तैयार किया है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी टेलोन कंपनीज के CEO विलियम विलियम्स का ख्याल है कि ट्रंप के खिलाफ कातलाना हमलों के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंसी को महसूस हुआ कि उसे टेक्नोलॉजी की मजीद जदीद और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले हमलों के बारे में पता लगाया जा सके और बरवक्त उन पर काबू भी पाया जा सके। रॉन विलियम्स ने एक सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए कहा कि इंसानों के मुकाबले में ये रोबोट कुत्ते एक वसी रकबे पर बेहतर अंदाज में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। वो पुरुम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में ये कुत्ते बेशतर अहम मकामात पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालते नजर आएंगे। रॉन विलियम्स ने मजीद वजाहत करते हुए बताया कि रोबोट कुत्ते पहले हिस्से कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा अफवाज में भी कामयाबी से सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, जबकि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने भी साल गुज़िश्ता से इन कुत्तों को अपनी फोर्स में शामिल कर रखा है। यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लागो रिजॉर्ट के आसपास गश्त करता यह मुनफरिद कुत्ता और कश्तियों पर मुश्तमिल गश्त करते चाकू चौबंद मुसल्ला मुहाफिज पिछले कुछ अरसे से लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। $75,000 यानी 2 करोड़ रुपए की मालियत का स्पोर्ट नामी ये रोबोट कुत्ता मुतादिद कैमरों और थर्मल सेंसर से आरास्ता है। ये रोबोट कुत्ता सीढ़ियां चढ़ सकता है और उतर भी सकता है। तंग जगहों से गुजरने की सलाहियत के अलावा ये बंद दरवाजों को खोल भी सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आम इंसानों की मानिंद रिस्पॉन्स भी देता है। ये कुत्ता आम कुत्तों से ज्यादा तेज रफ्तार, फुर्तीला और चौकस है। इस कुत्ते की एक मुनफरिद बात यह भी है कि सिक्योरिटी कैमरों से लैस ये कुत्ता अपने इर्द गिर्द के 3D नक्शे भी बना सकता है। इस मुनफरिद और कलाबंद सिक्योरिटी इंतजाम की एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि आलमी ताकत के इस नए मरकज में इन दिनों दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात भी क़याम पजीर है, जिनमें दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला समेत एक्स के मालिक एलन मस्क, अमेरिका के एक बड़े सियासी खानदान की शख्सियत रॉबर्ट केनेडी, बिल गेट्स और एल गोर समेत डोनाल्ड ट्रंप के मुतादिद दोस्त भी मारे लागो में या तो रिहाइश पजीर हैं या उनका ताकत के इस मरकज में आना जाना लगा हुआ है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सिक्योरिटी जैसे हसास मसले के मामले में जदीद टेक्नोलॉजी इंसानी रिवायती तरीकों से किस हद तक बेहतर है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।